गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 मेटल शेपिंग एंड फॉर्मिंग प्रोसेस के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने जो भी मेटल फॉर्मिंग है या फिर मेटल शेपिंग प्रोसेस है उसका क्लासिफिकेशन देखा था। उसके अंदर बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आई थी। ठीक है, आपको एक बार और रिपीट करवा देता हूँ। बल्क डिफॉर्मेशन था, शीट मेटल वर्किंग था। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे बल्क डिफॉर्मेशन के अंदर रोलिंग, फॉर्जिंग, एक्सट्रूजन एंड वायर ड्राइंग प्रोसेस को। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे बेंडिंग और ड्राइंग प्रोसेस के ऊपर। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं रोलिंग प्रोसेस। अब रोलिंग प्रोसेस में क्या होता है, तो जो बेसिक रोलिंग प्रोसेस है वो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है हॉट रोलिंग प्रोसेस और दूसरा होता है कोल्ड रोलिंग प्रोसेस। दोनों प्रोसेस कंसेप्ट सेम है। उसके अंदर आपको जो रोलर होते हैं उसके बीच में से मेटल का जो वर्कपीस है उसको आपको पास करना है। अगर आप लोग वर्कपीस को गर्म करके दोनों रोलर के बीच में से पास करोगे तो वो हॉट रोलिंग प्रोसेस कहलाएगा। और अगर आप रूम टेम्परेचर पे वर्कपीस को बिना गर्म किए रोलर के बीच में से पास करेंगे तो वो कोल्ड रोलिंग प्रोसेस कहलाएगा। क्लियर है? बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक डिफरेंस है, लेकिन डिटेल में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हॉट रोलिंग प्रोसेस के बारे में। हॉट रोलिंग प्रोसेस में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ द रोलिंग कंसिस्ट ऑफ पासिंग द हॉट इनगोट थ्रू द टू रोलर्स रोटेटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एट अ यूनिफॉर्म पेरिफेरल स्पीड। दो रोलर होते हैं जो एक्सिस सिमेट्रिक होते हैं, मतलब दोनों की सेंटर लाइन कोइंसाइड होती है। ये जो दो रोलर है वो एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, जिसके बीच में से रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे गर्म की हुई इनगोट्स, मतलब जो हमारा वर्कपीस है जिसको हमने रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक गर्म किया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, पास करवाएंगे। जब ये दो रोलर के बीच में से हमारा जो भी इनगोट्स है, मतलब जो भी वर्कपीस है, वो पास होगा तो रोलर की वजह से ये जो पर्टिकुलर रीजन आप देख सकते हैं वहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लगेगा और पहले जो हमारी वर्कपीस की थिकनेस इतनी थी वो भी रिड्यूस होके इतनी हो जाएगी। तो रोलिंग प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो भी कंपोनेंट है उसकी थिकनेस रिड्यूस करके लेंथ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। याद क्या रखना है आपको कि जो भी प्रेशर रोलर की वजह से डेवलप होगा वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, रोलर की स्पीड है वो भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और एक कांस्टेंट स्पीड से आप लोग क्या करेंगे, वर्कपीस को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक गर्म करके रोलर के बीच में से पास करवाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग सेक्शन दिए गए आपको कि ये जो रोलिंग प्रोसेस है उसको यूज़ करके हम लोग कौन से कंपोनेंट बना सकते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे रॉ मटेरियल दिए गए हैं कि अगर मैं रॉ मटेरियल में ब्लूम्स यूज़ कर रहा हूँ, ब्लूम यानी स्क्वायर स्क्वायर जो सेक्शन आता है वर्कपीस का, आपने देखा होगा सॉलिड स्क्वायर सेक्शन आते हैं वर्कपीस में, वर्कपीस यानी रॉ मटेरियल में। ठीक है, तो उसको यूज़ करेंगे। उसके ऊपर हम लोग अगर रोलिंग प्रोसेस करेंगे तो इसके ऊपर रोलिंग प्रोसेस करके मैं स्ट्रक्चरल शेप आई सेक्शन बना सकता हूँ। રેલ સેક્શન यानी रेलवे के जो पतरिया है, रेलवेना जो पाटा है ये આપણે બનાવી શકીએ છીએ। क्लियर? फिर रॉ मटेरियल में आता है स्लैब। स्लैब यानी बड़ा सा थोड़ी ज़्यादा थिकनेस वाला प्लेट। तो वो जो स्लैब आता है उसके ऊपर हम लोग रोलिंग प्रोसेस करके उसमें से प्लेट या फिर मेटल की शीट बना सकते हैं, या फिर उसको कट करके कंप्रेस करके उसकी जो कॉइल आती है वो भी हम बना सकते हैं। फिर अगर हम लोग बिलेट्स लेंगे रॉ मटेरियल में, तो बिलेट्स में से हम लोग रोलिंग करके बार, ठीक है, स्क्वायर बार, रेक्टेंगल बार या फिर सिलिंड्रिकल बार क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।
तो ये जो आपने देखे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे वो सारे रॉ मटेरियल है जो स्टैंडर्ड शेप और साइज़ में इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। फिर उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे तो कि अलग अलग तरीके की रोलिंग प्रोसेस करेंगे, हॉट रोलिंग प्रोसेस, और उससे हम लोग क्या करेंगे, ये जो सारे कंपोनेंट है वो बना सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर ये रोलिंग प्रोसेस कंडक्ट होता है। क्लियर? तो जहाँ पे भी रोलिंग प्रोसेस होगा तो उस जगह को बोला जाएगा रोलिंग मिल्स। जैसे कपड़े का काम होता है तो उसको हम लोग कपड़े का मिल बोलते हैं, डाइंग का काम होता है तो उसको हम लोग डाइंग मिल बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर मेटल के ऊपर रोलिंग प्रोसेस हो रहा है तो उस इंडस्ट्री को, उस कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे, रोलिंग मिल्स। अब कौन से तरह की रोलिंग मिल्स, यानी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर किस किस तरीके की रोलिंग प्रोसेस यूज़ होती है वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी पोजीशन, हमने जो रोलर यूज़ किए हैं बेसिक शेप लाने के लिए, तो वो जो रोलर की पोजीशन है, उसकी जो अरेंजमेंट है और उसके जो क्वांटिटी है, मतलब नंबर ऑफ रोलर, अरेंजमेंट ऑफ द रोलर एंड पोजीशन ऑफ द रोलर, उन तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके की रोलिंग मिल्स अवेलेबल है जो इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होती है। उसमें सबसे पहला है टू हाई रोलिंग मिल। नाम सुन लीजिए, सब मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। टू हाई रोलिंग मिल, उसके बाद है थ्री हाई रोलिंग मिल, फोर हाई रोलिंग मिल, टेंडेम रोलिंग मिल, क्लस्टर रोलिंग मिल, प्लेनेटरी रोलिंग मिल, यूनिवर्सल रोलिंग मिल। यानी टोटल 7 प्रकार की, 7 अलग अलग 7 टाइप्स की रोलिंग मिल्स होती है जिसके अंदर रोलिंग प्रोसेस होके रोल्ड सेक्शन यानी बेसिक कंपोनेंट है जो बनाए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टू हाई रोलिंग मिल। अब आपको नाम याद रखना है, नाम में ही आपको कंसेप्ट मिल जाएगा। टू हाई रोलिंग मिल यानी रोलर की संख्या कितनी होगी, 2। देखिए यहाँ पे फिगर के अंदर सब दिया गया है। टू हाई रोलिंग मिल, ये अपर रोलर, ये लोअर रोलर, बीच में से वर्क पीस जाएगा। क्लियर? दोनों रोलर है वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है थ्री हाई रोलिंग मिल। थ्री हाई रोलिंग मिल है तो रोलर की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो पहला रोलर, दूसरा, तीसरा, सब एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे। ये अपर है, ये लोअर है और ये मिडल रोलर है, इंटरमीडिएट होता है वो। ओके, देखिए ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है और ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है। ये दोनों अपोजिट में होंगे और ये दोनों भी अपोजिट में होंगे। क्लियर? अब ये कैसे बना होगा, तो इसका जो मॉडिफिकेशन है ना वो इन लोगों ने किया। रोलर एक बढ़ा दिया तो मॉडिफिकेशन हो गया, तो एक रोलर बढ़ा दिया तो रोलर की संख्या कितनी हो गई, 3। ठीक है, तो 3 रोल हो गए। अब वर्कपीस क्या होंगे, तो क्या वर्कपीस ज़्यादा बनेंगे। क्लियर है? एक बार आप वर्कपीस को यहाँ से भी एंटर करवाओगे और दूसरे वर्कपीस को यहाँ से एंटर करवाओगे तो एक साथ 2 वर्कपीस आपके रेडी हो जाएंगे। क्लियर? इसको बोला जाता है 3 हाई रोलिंग मिल। उसके बाद है एक और रोलर बना दिया, मतलब बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, 4 हाई रोलिंग मिल। क्यों? रोलर एक और बढ़ा दिया। कैसे? तो आप बोलोगे सर नीचे रोलर लगा देते हैं यहाँ पे, है ना। कुछ लोग का दिमाग ऐसा चलता है कि सर एक रोलर यहाँ पे लगा देते हैं और एक वर्क पीस को क्या करेंगे, अभी यहाँ से एंटर करवाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, शेप देने के लिए जो कंप्रेसिव फोर्स है वो भी तो ध्यान में लेना है। तो ऐसे आप रोलर की संख्या बढ़ाते जाएंगे और प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे रोलर बढ़ते हैं ना वैसे वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम भी बढ़ते हैं। तो इन लोगों ने रोलर तो बढ़ाया लेकिन कुछ अलग कंसेप्ट से बढ़ाया। कैसे? देखिए, रोलर 1, 2, 3, 4 रोलर हो गए लेकिन वर्कपीस एक ही निकल रहा है। क्यों ऐसा हुआ? तो देखिए,
आपको ये जो वर्क पीस है उसका शेप चेंज करना है। तो ये हो गया इसका अपर रोलर और ये हो गया उसका लोअर रोलर। अब ये जो अपर रोलर है वो अपर बैकिंग रोलर के साथ कांटेक्ट में है और जो लोअर रोलर है वो लोअर बैकिंग रोलर के साथ कांटेक्ट में है। ऐसा क्यों किया इन लोगों ने? तो कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें आपको वर्क पीस की जो थिकनेस है या फिर उसका जो शेप है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज करना होता है। या फिर ऐसा सोच लीजिए कि वर्क पीस की जो सरफेस है वो बहुत ही हार्ड है। हार्ड सरफेस होने की वजह से पहली जो हमने रोलिंग प्रोसेस देखी उससे उसका शेप चेंज हो पाएगा नहीं। या फिर इस रोलिंग प्रोसेस से कंपोनेंट बनने के बाद जो सरफेस फिनिश मिल रहा है या फिर जो डायमेंशनल एक्यूरेसी मिल रही है वो कम मिल रही है, तो उस टाइम पे हम लोग 4 हाई रोलिंग मिल यूज़ करेंगे। 4 हाई रोलिंग मिल में क्या होगा, तो ये जो बैकिंग रोलर है ना वो ये इस वर्किंग रोलर को क्या करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। मतलब वर्कपीस जब रोलर के बीच में एंटर होगा तो ये जो वर्कपीस है ना ये रोलर के ऊपर थ्रस्ट फोर्स लगाता है, ठीक है, यानी रोलर को बाहर की ओर धक्का लगाता है। अगर आपने इसको अच्छे से बैकिंग नहीं दिया होगा, अच्छे से सपोर्ट नहीं दिया होगा, सेंटर से आपने उसको बराबर फिट नहीं किया होगा तो रोलर टूट के निकल जाएंगे, ठीक है, और आपका वर्कपीस बिगड़ जाएगा। तो ज़्यादा लोड ना आ जाए वर्किंग रोलर के ऊपर और वर्किंग रोलर अपनी पोजीशन ना छोड़ दे, इसके लिए उसको सपोर्ट करने के लिए हमने दोनों के साथ ऊपर और नीचे बैकिंग रोलर रखे हैं। मतलब अगर वर्कपीस ज़्यादा फोर्स लगा रहा है हार्ड होने की वजह से, तो इसको छोटे रोलर को कौन बैकिंग प्रोवाइड करेगा, बड़ा रोलर, और बढ़िया सा फोर्स लगा के पूरे वर्कपीस को दबा के उसका शेप चेंज कर देगा। क्लियर? तो जो मजबूती होती है ना, एकता, यूनिटी, बस वही कंसेप्ट यूज़ किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंडम रोलिंग मिल, नेक्स्ट क्या है, टेंडम रोलिंग मिल। ओके, टेंडम रोलिंग मिल कंसेप्ट समझने से पहले आपको जो टेपर कंपोनेंट होते हैं वो समझ में आना चाहिए। टेपर कंपोनेंट मतलब कैसे होते हैं टेपर कंपोनेंट? टेपर कंपोनेंट में ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं ना वैसे वैसे उसका जो डायमीटर है या फिर उसकी जो थिकनेस है वो कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है, आगे बढ़े वैसे वैसे कम होती गई, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको कोई कंपोनेंट क्रिएट करना है, मतलब स्टार्टिंग में थिकनेस ज़्यादा होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे शेप या फिर साइज़ या फिर डायमीटर रिड्यूस होता जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेंडम रोलिंग मिल यूज़ करेंगे। टेंडम रोलिंग मिल में भी वही है, बैक सपोर्ट वाला रोलर, छोटे रोलर होंगे जो वर्किंग रोलर होंगे जो सीधे वर्कपीस के कांटेक्ट में आएंगे, उसको बैक देने के लिए, उसको बैकअप देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए पीछे बड़े रोलर होंगे। क्लियर? मेन आपको चीज़ क्या याद रखना है कि जैसे जैसे आप प्रोसेस में आगे बढ़ोगे ये जो रोलर है उसके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। वापस बोल रहा हूँ, जैसे जैसे आप प्रोसेस के लिए वर्कपीस को आगे भेजेंगे ये जो रोलर है, ये जो सामने रोलर है उसके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। क्लियर? तो यूनिफॉर्म तरीके से बहुत ही स्मूथली और यूनिफॉर्मली आपका ये जो वर्कपीस है उसका थिकनेस या फिर डायमीटर या फिर जो शेप है वो बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से यानी एक समान तरीके से स्लोली डिक्रीज होता जाएगा। और आपको जो भी शेप चाहिए, चाहे आपको टेपर शेप लाना है तो आप टेपर शेप ला सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा थिकनेस है उसको स्टेप बाय स्टेप कम करके शीट मेटल बनाना है, स्लैब में से आपको प्लेट बनाना है, तो उसके लिए टेंडम रोलिंग मिल प्रोसेस यूज़ होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, झुमखा, समूह, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लस्टर में क्या है, तो ये वर्कपीस है, सिर्फ एक ही वर्किंग रोलर है, लेकिन उस वर्किंग रोलर को सपोर्ट देने के लिए 2 बैकिंग रोलर दिए गए। मतलब एक ऊपर वाला वर्किंग रोलर, उसको सपोर्ट देने के लिए 2 बैकिंग रोलर, फिर नीचे वाला वर्किंग रोलर,
उसको सपोर्ट देने के लिए और दूसरे 2 बैकिंग रोलर। इस तरीके से पूरा जो रोलर है, मतलब जो रोल्स है, उसका झुमका यानी समूह बन गया है। इसलिए इन लोगों ने उसको क्या नाम दे दिया, क्लस्टर रोलर। ओके, ये भी जो हार्ड वर्क पीस होते हैं जिसका आप लोग इजीली शेप नहीं ला सकते हैं, ठीक है, थिकनेस आपको रिड्यूस करके वर्क पीस की लेंथ बढ़ानी है, उस प्रोसेस के लिए क्लस्टर रोलर है वो यूज़ होंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है प्लैनेटरी रोलिंग मिल। अब थोड़ा कंसेप्ट इन लोगों ने चेंज कर दिया प्लैनेटरी रोलिंग मिल में। देखिए यहाँ पे, ठीक है, जो रोलर थे हमारे, नॉर्मली रोलर ऐसे थे, इन लोगों ने क्या किया, ऐसे बॉर्डर पे छोटे छोटे रोलर लगा दिए। जो क्या करेंगे, तो उसको पहले नाम क्या दे दिया, तो उसको नाम उन लोगों ने क्या दे दिया, प्लैनेटरी रोलर, यानी प्लैनेटरी रोल। जो क्या करेंगे, जब वर्क पीस ये छोटे छोटे रोलर के कांटेक्ट में आएगा ना, तो थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस होगा। क्लियर। तो बाकी के रोलर क्या करेंगे, तो बाकी के जो रोलर है वो वर्क पीस को फीड करने में और वर्क पीस का आकार आ जाने के बाद, शेप आ जाने के बाद उसको बाहर खींचने में मदद करेंगे। यानी ये 2 जो रोलर है वो वर्क पीस को आगे फीड करने में मदद करेंगे और बाकी के ये जो 2 रोलर है वो वर्क पीस को खींच के बाहर निकालने में मदद करेंगे। और काम कौन करेगा शेप चेंज करने का, प्लैनेटरी रोलर। वो बेसिक वर्क करेंगे क्या करने के लिए, शेप चेंज करने के लिए। लास्ट में है हमारा यूनिवर्सल रोलिंग मिल। यूनिवर्सल रोलिंग मिल में ऐसा होता है कि 2 जो रोलर होते हैं वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होंगे और एक जो रोलर है वो वर्टिकल पोजीशन में होगा। समझे, वापस बोल रहा हूँ, 2 रोलर है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होंगे और बाकी जो 2 रोलर है वो वर्टिकल पोजीशन में होंगे। क्लियर। इससे आप लोग स्क्वायर सेक्शन जो होते हैं, ठीक है, फिर जो चैनल सेक्शन होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्लियर, वो आप इनसे बना सकते हैं। सिंपली आपको याद रखना है यूनिवर्सल नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि 2 रोलर हॉरिजॉन्टल में होंगे या फिर उसके साथ ही एक वर्टिकल में होगा या फिर 2 वर्टिकल में होंगे। क्लियर। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल के बारे में डिस्कशन। यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे और कोई प्रोसेस इसी चैप्टर की। क्लियर है। थैंक यू।